15 अगस्त से पहले बिहार के सभी आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा स्मार्टफोन। इधर पंचायत वार्ड सचिवों को वेतन के बदले मिली लाठियां। पटना में आंदोलन कर रहे पंचायत वार्ड सचिवों को पुलिस के द्वारा दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। मानदेय की कर रहे थे मांग। इधर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जो कर्मी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, समय पर ड्यूटी नहीं करेंगे, उन पर होगी कार्रवाई। बिहार के नियोजित शिक्षकों को समय पर वेतन देने की कार्य शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है और 15% वेतन वृद्धि को लेकर भी पत्र जारी होने की संभावना जताई जा रही है। भारत नेपाल सड़क में जमीन का गलत वर्गीकरण, मैरी कॉम को सपना टूटा, सिंधु अतानुन से पदक की अब उम्मीद। गांवों में भी प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। मेडिकल दाखिले में ओबीसी को 27% मिलेगा आरक्षण। हंगामे के बीच चली संसद, 2 विधेयक हुआ पारित। अवैध बालू खनन में 2 सहकारिता अफसर भी नपे। नमस्कार, आज कार्यक्रम में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। तमाम खबरों की ओर चलने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करेंगे। चलिए अब खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर अगर हम लें तो बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब 40,000 आशा को मिलेगा स्मार्टफोन। प्रथम अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के बाद स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा। एएनएम आशा कर्मियों को मिलेगी उपकरण युक्त किट, जिसमें 40,000 आशा को मिलेगा स्मार्टफोन। इधर आपको बता दें कि राज्य की 40,000 से अधिक आशा कर्मियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। 15 अगस्त के पहले सरकार सूबे की सभी आशा कर्मियों को स्मार्टफोन मुहैया करा देगी। वहीं सूबे की सभी एएनएम और आशा कर्मियों की विभिन्न प्रकार की उपकरण युक्त किट दी जाएगी। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के तहत अनुदान मांग की जवाब के दौरान सदन में यह घोषणा की है। यानी आशा कार्यकर्ताओं को अब बिहार सरकार की ओर से स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसकी घोषणा बिहार विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा कर दिया गया है। तो अब स्मार्ट बनेंगे बिहार की आशा कार्यकर्ता। इधर आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं। तो दूसरी खबर यह है कि बिहार के पंचायत वार्ड सदस्यों ने अपनी बकाये मानदेय को लेकर और स्थायीकरण को लेकर पटना में बीते दिन प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा का घेराव करने गए थे, लेकिन बीच में ही प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। जहां पर गांधी मैदान में उनको खदेड़ा गया, वहीं जेपी गोलंबर के पास में भी खदेड़ने का काम किया गया। अब उन्हें विधायकों का भी, मालय विधायक हो चाहे अन्य विधायकों, विपक्षी विधायकों के द्वारा उनका समर्थन मिल रहा है। और देर शाम तक यह खबर प्राप्त हुई कि अब प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का भी उन्हें समर्थन मिला है। और ऐसा अनुमान बताया जा रहा है, लोगों का जिस प्रकार से आश्वासन मिला है, तो आज सदन में पंचायत वार्ड सदस्य सचिवों की मांगों को सदन में उठाया जाएगा। यानी कि एक बार फिर से वार्ड सचिवों के द्वारा अपने मानदेय को लेकर आवाज बुलंद की गई है। क्या तो 15 अगस्त से पहले बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन मिल जाएगा। यानी कि सुविधा को ख्याल में रखकर इस बात की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। 1,000 एम्बुलेंस की होगी खरीद। बिहार सरकार 1,000 एम्बुलेंस की खरीद करने की बात कर रही है। विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के बहिष्कार के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत विभिन्न संस्थानों से चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु खर्च के साथ 1,000 एम्बुलेंस खरीदने की बात की गई है। कोरोना में बिहार
27वें पायदान पर है। भारत नेपाल सड़क में जमीन का गलत वर्गीकरण 104 करोड़ रुपए का अधिक हुआ है भुगतान। कैग रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार रेप पर बयान देकर घिरे गोवा के सीएम। आपको बता दें कि गोवा के एक समुद्री तट पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर विपक्ष के दबाव के बीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राज्य विधानसभा की दी गई टिप्पणी पर चौतरफा से घिर गए हैं। इधर विभागों में 8.72 लाख पद खाली हैं। यह केंद्र से खबर आई है कि देश में एक तरफ बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार के महकमों में 8.72 लाख पद खाली पड़े हैं। यह बात खुद सरकार ने गुरुवार को संसद में स्वीकार की है। कार्मिक लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में कहा कि 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 8.72 लाख पद खाली हैं। इधर अगर चर्चा करें गौरव की बात, तो मैरी कॉम का सपना टूटा। सिंधु अतानु से पदक की अब उम्मीद जताई जा रही है। टोक्यो ओलंपिक का 6ठा दिन जारी। तो बिहार पंचायत चुनाव को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है। 2 बच्चे से ज्यादा वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कारण यूपी के बाद अब बिहार में भी इसको लेकर आवाजें उठने लगी है। विधानसभा में पिछले बीते दिन भाजपा विधायक के द्वारा भी इसको लेकर मांग उठाई गई। उस वक्त उठाई गई जब जनसंख्या वृद्धि पर विचार किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल इस पर कोई अपडेट खास नहीं निकलकर सामने आया है। यानी कि फिलहाल इस पर कोई प्रस्ताव पर मुहर वगैरह नहीं लगी है। अभी निश्चिंत रहने की जरूरत है। इधर बिहार में चुनाव की तैयारी तेज गति पर होने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग के साथ राज्य सरकार भी बिल्कुल तैयार है। 4 मतदान कर्मियों के अलावा 2 और मतदान कर्मी इस बार लगेंगे। यानी इस बार 6 मतदान कर्मी, 4 के साथ 2 और लगेंगे। यानी कुल मिलाकर 6 मतदान कर्मी होंगे, जिसमें महिला कर्मी भी शामिल होगी। और नए वोटर लिस्ट की प्रकाशन के लिए तिथि शीघ्र निर्धारित की जा रही है। इधर बड़ा अपडेट सीधे दिल्ली से आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मोदी जी के द्वारा गांव में भी प्ले स्कूल की सुविधा देने की ऐलान किया गया है। बातें की गई है, ऐलान हुआ है गांव में भी प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। अगर प्ले स्कूल की सुविधा गांव में भी अगर हो जाए तो क्या कहना। कई दिनों से इस 1-2 माह के अंदर में हम कह सकते हैं कि गांवों पर बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार का भी अब फोकस होने लगा है। यानी कि स्मार्ट गांव बनाने की पहल होने लगी। अब इसमें कितना सक्षमता होती है ये तो आने वाला वक्त बताएंगे। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति मंजूरी मिलने के 1 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन बीते दिन हुआ और उन्होंने कई चीजों पर बातें रखी, जिसमें विद्या प्रवेश प्रोजेक्ट, सांकेतिक भाषा, एडमिट बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम, इंजीनियरिंग, निष्ठा, अन्य चीजों पर भी फोकस किया गया। इधर मेडिकल दाखिले में ओबीसी को 27% आरक्षण की बात की गई है। दिल्ली से खबर है। केंद्र सरकार की चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला लिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मेडिकल के ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। इसी सत्र 2021-22 से यह लागू भी हो जाएगा। तो यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इधर बिहार की खबर कुछ और है। अवैध बालू खनन में 2 सहकारिता अफसर भी नपे। इन दिनों अवैध बालू खनन को लेकर बिहार सरकार सख्त है। सख्ती मुठ में अब कार्रवाई भी हो रही है, निलंबन भी हो रही है, तबादला भी हो रही है। अब सहकारिता अफसर भी नपे हैं। इधर भोजपुर और औरंगाबाद में खान निरीक्षण पद पर थे तैनात। भोजपुर और औरंगाबाद की बात हो रही है। बालू के अवैध खनन में लिप्त लोगों की मदद के हैं आरोपी। इन पर आरोप लगा है कि जो बालू खनन में लोग रहते हैं उन पर यह सहयोग करने का इन पर आरोप लगा है। हंगामे के बीच चली संसद, 2 विधेयक हुई पारित। इधर आपको हम आगे बता दें कि जो भी भारत नेपाल सड़क में जमीन का गलत वर्गीकरण किया गया है, काफी कुछ इसमें अलग बताया गया है। आगे की चर्चा, कृषि उत्पादों के निर्यात को फतुआ में बनेगा इनलैंड कंटेनर डिपो।
राज्य में 1000 बंदियों की क्षमता वाले 9 जेल बनेंगे। बड़ी खबर इस समय, सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राज्य में 1000 बंदियों की क्षमता वाले 9 जेल और बनेंगे। दाखिल खारिज, जमीन जायदाद को लेकर दाखिल खारिज को लेकर एक बड़ी खबर है। दाखिल खारिज के 9 लाख से अधिक आवेदन अभी लंबित है। सरकार दाखिल खारिज को सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी दाखिल खारिज करने की बात की। दाखिल खारिज क्या है, ऑनलाइन कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन फिलहाल अभी भी 9 लाख से भी अधिक आवेदन पड़े हैं। धीमी रफ्तार है ऑनलाइन व्यवस्था। राज्य भर में 9 अक्टूबर 2018 से शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी 9 लाख से ज्यादा आवेदन अभी पड़े हुए हैं। सॉफ्टवेयर आने से म्यूटेशन की गति तेज होने की उम्मीद है। अगर सॉफ्टवेयर और आ जाती है तो इसमें और तेजी होगी। 2 बार विपक्ष उतरा बेल में, 30 मिनट हुई नारेबाजी। विधानसभा की बात है, आज अंतिम दिन है और कल की मैं बातें बता रहा हूं कि 2 बार विपक्ष बेल में उतरा और 30 मिनट भी नारेबाजी करते रहे। इधर 2000 पुलिस कर्मियों की बहाली प्रक्रियाधीन। भाई विजेंद्र के द्वारा यह आवाज उठाई गई है विधान परिषद में। भाई वीरेंद्र को आसन पर बेईमानी का आरोप पड़ा भारी, मांगनी पड़ी उन्हें माफी। आसन के प्रति कोई भी असम्मानजनक शब्द नहीं चलेगा। बिल्कुल आसन के प्रति किसी भी व्यक्ति को अपमानजनक शब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं कहना चाहिए। मदन मोहन झा बने परिषद में कांग्रेस के नेता। और इधर सरकार अपने खर्च पर कराए जातिगत जनगणना। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार अपने खर्च पर कराए जातिगत जनगणना। पंचायत वार्ड सचिवों पर लाठी चार्ज किया गया। मांगने गए थे, मान दे और मिला क्या, लाठी। यानी कि बीते दिन, लेकिन इसमें कई विधायकों और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का भी समर्थन मिला है। आगे देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को किस रूप में लेती है। पेट्रोल पर कर घटाने को लेकर योजनाएं होंगी प्रभावित। तृणमूल सांसद महुआ की टिप्पणी से बिहार में सियासत गरमाते जा रही। तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारी तेज की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी सामने नहीं आए। आगे की खबरों की बता दें कि आय प्रमाण न दिया तो बंद हो जाएगा डीमैट खाता। यह सख्ती है बाजार नियामक की ओर से। अमेजन फ्यूचर पर फैसला सुरक्षित। जीएसटी दरों का ढांचा और सरल होगा। सोने की मांग तिमाही में 19% बढ़ी। एंटी लेवल प्लान में जियो ने एयरटेल को पीछे छोड़ा, यानी जियो आगे और एयरटेल पीछे। रुपए में 9 पैसे की मजबूती दर्ज। आईपीओ के लिए कई स्टार्टअप ने कमर कसी। और इधर बता दें, कैदियों की कैद की अवधि सार्वजनिक की जाए, मांग किया गया है। दुनिया को पता चल गई है अथिया की प्रेम कहानी। तालिबान ने हास्य कलाकार को अगवा कर मार डाला। अमेरिका दूतावास के पास रॉकेट से हमला। बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर रही है। कुछ खेल की ओर अगर नजर डालने तो चैंपियन को हरा भारत अंतिम 8 में पहुंचा। सिंधु क्वार्टर फाइनल में अब यामायुची से भिड़ंत। इधर बातें कर ले, पूर्व विजेता को हरा अतानु तीसरे दौर में शामिल। श्रीलंका को जीत के लिए 82 रनों का लक्ष्य। भाई बहनों की 25 से ज्यादा जोड़ियां पदक के लिए कर रही 2-2 हाथ। बेलन से उनके कोच ने लाइव शो में हाथ मांगा, यानी कि कह सकते विलेन, क्षमा करेंगे विलेन है। विलेन से उनके कोच ने लाइव शो में हाथ मांगा। इधर बात कर ले, देश की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार। जयशंकर प्रसाद का कहना है, यानी जयशंकर ने गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। प्रलोभन देकर टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने में जुटे हैं देश। केरल में आधे से ज्यादा नए केस। देश भर में एक दिन में 43,509 नए मामले, तो केरल में 22,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना का जो संक्रमण है फिर बढ़ना शुरू हो गया है। मुंबई सहित 25 जिलों में ढील संभव। सांसद सदन की गर्मा का ध्यान रखे, नहीं तो होगी कार्रवाई। इधर टीकाकरण के बाद संक्रमण की आशंका महज 0.07% है। इधर बंगाल की कई परियोजनाओं पर ममता ने गडकरी से की चर्चा। कुछ और बेहतर खबर चलते चलते, थकान से काम करने की प्रेरणा का असर। शोधकर्ता के अनुसार काम करने की इच्छा मानसिक थकान के उतार चढ़ाव वाली लय पर निर्भर करती है। व्हाट्सएप ला रहा है डाटा रिस्टोर टूल।
ट्विटर नोटिफिकेशन बैनर पिक्चर लाने की तैयारी में है। तूफान अमेजन पर सबसे पसंदीदा फिल्म। इधर आपको बता दें कि मां का मोटापा बच्चे के विकास में रुकावट। अध्ययन के अनुसार है कि मां का जो मोटापा है बच्चों के विकास में रुकावट सिद्ध होता है। सोशल मीडिया पर सूरज का दुर्लभ नजारा देखने को मिला। यह थी आज की बड़ी खबर। आप हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन अंतिम खबर मैं बता दूं कि बिहार के शिक्षकों को लेकर वेतन समय पर देने और 15% वेतन बढ़ाने के जो घोषणा की गई थी उस पर अब काम शुरू होने जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।